नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कुमरावा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कमल सिंह पटेल जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। कमल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया? में नाली और मीटर लाठी का निर्माण किया है। पंचायत भवन और ग्राम सभा में हमारे विद्यालय डेड हो गया था, प्राइमरी स्कूल, हमने उसको बनवाने का काम किया है। तमाम प्रकार के जहाँ पे जल निकासी नहीं थी, हमने नाले का निर्माण किया है। और आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारे यहाँ 22 से 23 आवास हुए हैं। वो भी 4 जी शौचालय हमारे पास करीब 125 शौचालय, 125-26 शौचालय हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। आवास क्या आप बोल रहे थे? 4 जी 4 हमारे जो है दिव्यांग, 4 आवास हमारे दिव्यांग हुए हैं। और जो है 18 आवास हमारे पूर्व के प्रधान जो सूची में नाम डाल गए थे, वो हमारे 18 आवास हुए। कुल मिला के हमारे 22 आवास। शौचालय के बारे में? शौचालय हमारे हुए हैं 100+ हमारे शौचालय बिल्कुल बन के वेल अप टू डेट कम्प्लीट हो गए हैं। वो जो है लोग उसका जो है लाभ उठा रहे हैं ग्राम पंचायत में। बाकी जो नाली का निर्माण हुआ, खंजे का निर्माण हुआ है, संपोषित विद्यालय में हमारे जो पूर्व में प्राइमरी विद्यालय की जो है बिल्डिंग डेड हो गई थी, नीलाम हो गई थी, हम लोगों ने उसको बिल्डिंग लाने का काम किया है और नया पंचायत भवन बनाया है। ये सब हमारे काम ग्राम पंचायत कुमराव में हुए हैं। सरकार के 19 पैरामीटर पर काम हो चुका है, विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे काम हो चुके हैं। जी हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं स्वच्छता के बारे में बात करूँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने क्या क्या काम किया है? क्योंकि स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप मद्देनजर रखते हुए आपके RRT सेंटर, कूड़ा गाड़ी, ये सब आ चुका है? जी हमारा आ रहा है। हम 10 जो है 100 के गड्ढे बनवा चुके हैं। 2 बड़े सार्वजनिक गड्ढे बनवा चुके हैं। हमारा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय में गड्ढा बन रहा है और हमारे RRC सेंटर पे काम भी लगा हुआ है। बाकी जो परिवारों में नल लगे हैं वहाँ पे चौकियाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम चौकियों का निर्माण करा रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किए हैं? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आशा बहुएं लगी हैं, काम कर रही हैं। हम लोग बिल्कुल पूरी तौर से निगरानी के तौर पे उनको देख रेख में अपने काम उनसे हम लोग ले रहे हैं। बाकी हमारा CSC PSC सेंटर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बढ़िया जो बेहतर अब तक हुआ है, माननीय डिप्टी CM साहब के कार्यकाल में बहुत बेहतर काम हो रहा है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान के लिए जो आप करना चाहते हैं? सपना जैसे हम लोगों को यहाँ पे बारात घर के लिए अति आवश्यक है, हम लोगों के बारात घर के लिए। और हम लोगों के पास जो है जैसे यहाँ पे जानवरों के लिए जो है जो खुला के लिए गौशाला के लिए हम लोगों के पास ज़मीन आवंटित नहीं है। हम लोगों के लिए ज़मीन आवंटित करा के हम लोगों के लिए भी जो है यहाँ पे जानवर एक मुफ्त अपना रखने के लिए कोई न कोई सरकार इस पर प्लान कराए कि हम लोग अपना हर पंचायतों में है, लेकिन हम लोगों के पास जो है जानवर बंद करने की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम पंचायत से अपील करते हैं, मतलब सरकार से अपील करते हैं कि कोई ना कोई हम लोगों के जो ज़मीन आवंटन करा के गौशाला निर्माण कराने के लिए हम लोगों को भी अपना जो है योगदान दें। तो इसके लिए आपने लिखित आवेदन करिए और उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है, बहुत से प्रधानों की ये मालूमात नहीं है कि सरकार तक बात तभी पहुँचती है अगर आपकी समस्या है कोई भी चीज़ को लेकर, तो आप हमेशा लिखित आवेदन करिए, उसके विकास भवन में दीजिए, अपने ब्लॉक में दीजिए और प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सअप करिए, जरूर आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, ये जो आपकी अनुमान समस्या मिलती है कि ग्राम सभा में कोटेदार और लेखपाल की, तो आपकी ग्राम सभा में कोटेदार और लेखपाल कैसे हैं? नहीं, बढ़िया, बहुत बेहतर है। कोटेदार भी बहुत बेहतर काम करते हैं, लेखपाल भी हमारे राहुल कनौजिया हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। अभी उनका ट्रांसफर हुआ, नए लेखपाल आए, अभी उनसे परिचित भी है। खेलकूद का मैदान है? जी मैदान है, लेकिन वो हमारा मैदान बहुत कम एरिया में है। अच्छा, समथिंग 8 विषयों में है, वो भी हमारे कंपोजिट विद्यालय के अंदर है। वहाँ पे जो है उसका निर्माण भी नहीं कराया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन बहुत शार्ट है। जी। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और सबसे मोस्ट आखिरी मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से प्रधान आप ही के ब्लॉक में बताएं कि जो जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है उससे बड़े असंतुष्ट प्रधान दिखे, तो आप कितने संतुष्ट हैं और सरकार से आपकी सही मदद? नहीं, संतुष्ट है, सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है, लेकिन जो जल विभाग यहाँ पे जैसे है इंटरलॉकिंग तोड़ के चले जाते हैं, वो बनाते नहीं हैं। CC रोड हम लोग बना के रखे हैं, उसको तोड़ के चला जाते हैं, वो बनाते नहीं, अच्छे से उसकी निगरानी नहीं होती। जो ठेकेदार वगैरह आते हैं, जिसको टेंडर मिलता है, वो ऐसे जस तस पैप छोड़ कर चले जाते हैं, उस पर फिर दोबारा वो आते नहीं हैं। हम लोगों से ज़बरदस्ती फोर्स बना के उस पर जो है साइन करा लेते हैं। ऐसे प्रधान जो धीमे तबके के हैं,
हम लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन फोर्स बना के उसका जो पेमेंट अपना लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे कोई उसका बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, पाइप डाल देते हैं, बाकी उसका जो है पुनः निर्माण उस पर कोई नहीं करते, ना इंटरलॉकिंग तोड़ देते हैं, सीसी रोड तोड़ देते हैं, उस पर कोई दोबारा उस पर जो है रिपेयर नहीं करते वो। आपकी बातें सरकार तक और आम जनमानस आपकी ग्राम सभा के लोगों तक पहुंच रही है, तो आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मदद चाहेंगे? हम सरकार से यही मदद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, पहली बात हम लोगों की इतनी छोटी पंचायतें हैं, धन उपलब्ध करना, 30% हम लोगों का पैसा जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को दे दिया गया है। पूर्व के क्षेत्र में आज से 5 साल पहले बढ़िया बजट था। अब हम लोगों की आबादी 3500 समथिंग 3000 है, ग्राम पंचायत की आबादी 3500 3000 है, 1250 वोटर से हम लोगों का जो है फंड 7 से 8 लाख रुपए आता, उसी में प्रधान का मानदेय देते हैं, उसी में केयर टेकर को देते हैं, उसी में पंचायत सहायक को देते हैं, वहीं में नल रिपेयरिंग देते हैं। तो हम लोगों को कोई व्यक्तिगत जो है निधि में कोई इतना धन हम लोगों के पास नहीं कि उस पर इंटरलॉकिंग और खंजे का निर्माण कर सके। इस स्थिति में हम लोग जब 60-40 के रेशियो में जब कच्चा काम कराते हैं, 60% जब कच्चा काम कराते हैं, जब तालाब खुदाई कराते हैं, चकमार्ग पटाई कराते हैं, नाला खुदाते हैं, उसके एवज में 40% काम मिलता है और बाकी हम लोगों के पास कच्चा काम भी नहीं, इसलिए हम पक्का काम ज़्यादा करा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार से हम लोगों की यही अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की भी निधि बढ़ाई जाए और जो केयर टेकर और पंचायत सहायक प्रधान का मानदेय दिया जाता है सरकार सिर्फ वो स्वयं अपने खाते से दे, ना कि प्रधान के रिजर्व खाते से, निधि से। ये हमारी सरकार से अपील है। और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जब कोई काम करने चलते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत से रोड़ा आते हैं, कोई नाली नहीं बनाने देता है। हम लोग करते उन्हीं के लिए हैं, जनता के लिए करते हैं। कोई खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं लगाने देता, कोई आरसीसी नहीं बनाने देता है। जल निकासी के लिए भी हम लोग जब यहाँ पे कहते हैं तो वहाँ पे कूड़ा कचरा भरा रहता है, लोग उसके लिए नाली निकालने नहीं देते हैं। यही है कि अगर स्वच्छ भारत का जो नारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का है, अगर हम लोग जल निकासी का काम नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां तो फैलेंगी ही। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत सभी लोग एक साथ जुड़कर काम करें, तभी यह स्वच्छ भारत हो पाएगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले ये चाहते हैं कि यहाँ पे बारात घर शमशान घाट हो, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1.5 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल करते रहेंगे मैम, बिल्कुल हमसे जहाँ तक हो सके जितना हमको फंड मिलेगा, निधि से लेकर मनरेगा से लेकर मैं ग्राम पंचायत की समस्याओं का निवारण करते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।